अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फाइलम पोरेफरन के बाद सेकंड फाइलम फाइलम सेडेंट्रेटा। सेडेंट्रेटा के अंदर चूंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने सेडेंट्रेट के बाद पार्ट 1 लिखा है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सेडेंट्रेट्स के बॉडी के जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं टीच करूँगा पार्ट बी में। सो डियर स्टूडेंट, एक एक पॉइंट को बड़े गौर से सुनिए, चूँकि मेरे पास वाइट बोर्ड में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं मतलब वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं वाइट बोर्ड पर सिर्फ आपको लिखता जाऊं। लिहाजा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन कुछ बातें मैं ओरली एक्सप्लेन करूँगा, वो आप लोग अपने साथ नोटबुक पे साथ नोट किया करें ताकि आपका एक नोट्स भी साथ बन जाए। डियर स्टूडेंट, बहुत गौर से आप लोग सुनिए, क्योंकि मैं ये मुकम्मल आप लोगों को कंसेप्ट्स के साथ इंशाल्लाह ये लेक्चर डिलीवर करूँगा। सबसे पहली बात कि सेडेंट्रेट्स को हम सेडेंट्रेट्स क्यों कहते हैं, पहले तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। सेडेंट्रेट्स को सेडेंट्रेट्स इसलिए कहता है क्योंकि सेडेंट्रेट्स का मतलब है होलो कैविटी। अगर आप सेडेंट्रेट्स के एनिमल्स में देखें, मतलब सेडेंट्रेट्स के अंदर जितने भी जानवर आते हैं, अगर इन जानवरों के बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको अंदर एक कैविटी मिलेगा, और उस कैविटी का नाम है, स्पेस का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो सेडेंट्रेट्स वर्ड का जो मतलब है होलो कैविटी, तो ये होलो कैविटी इस स्पेशलाइज कैविटी को इंडिकेट करता है, जिसको हम बायो में नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो एक स्पेशलाइज कैविटी है, जिसके फंक्शंस को हम आज के लेक्चर में तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की मौजूदगी की वजह से हम सेडेंट्रेट्स को सेडेंट्रेट्स कहते हैं। एक तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंडली, सेडेंट्रेट्स को हम नाइडेरियंस भी कहते हैं। सेडेंट्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड फाइलम नाइडेरिया। अभी सेडेंट्रेट्स को नाइडेरियंस हम क्यों बोलते हैं, इसका भी पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो नाइडेरियंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेडेंट्रेट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम नीडोसाइट्स कहते हैं या इसको नेमेटोसाइट्स कहते हैं। और इस सेल्स के अंदर फिर कुछ स्पेशलाइज किस्म के ऑर्गेनील्स होते हैं जो गोल्जी बॉडी से बनते हैं, और इस ऑर्गेनील्स को हम नेमेटोसिस या नीडोसिस्ट कहते हैं। सेल्स का नाम है नीडोसाइट या नेमेटोसाइट्स, और इस सेल्स के अंदर जो खास किस्म के ऑर्गेनील्स हैं जिसको हम नाम इधर देंगे नेमेटोसिस या नीडोसिस। और अब देखिए मेरे ब्रैकेट में टॉक्सिन्स लिखा है, इसका वजह यह है कि ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली बाकी एनिमल्स के लिए काफ़ी टॉक्सिक्स होते हैं, क्योंकि इस नेमेटोसाइट्स के अंदर जो नेमेटोसिस ऑर्गेनील्स होते हैं तो ये ऑर्गेनील कुछ टॉक्सिक केमिकल, कुछ टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और इस टॉक्सिक केमिकल का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक किस्म का न्यूरोटॉक्सिन है। जब भी सेडेंट्रेट शिकार करता है और ये जब दूसरे एनिमल्स पे अटैक करता है तो ये अटैक करने के दौरान उसको पहले इंजर्ड करेगा या उसको मारेगा, ख़त्म करेगा। तो जब कोई दूसरा एनिमल फाइलम सेडेंट्रेट के एनिमल्स के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो ये उसके बॉडी में ये टॉक्सिन इंजेक्ट करता है, और इंजेक्शन के बाद ये जो हिप्नोटॉक्सिन है, जो एक टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन है, ये उस एनिमल्स को पैरालाइज करता है, क्योंकि ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ये बेसिकली ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। तो ये जब एनिमल को पैरालाइज करता है या तो एनिमल ख़त्म हो जाता है, या वो जो एनिमल्स होता है वो फिर मूवमेंट करने के काबिल नहीं होता, तो वो फिर फाइलम सेडेंट्रेट के एनिमल से एस्केप करने के काबिल ही नहीं होता, और ऐसे फिर ये एनिमल उस प्रे को इनगल्व करके उसको फिर लाता है एक इंपॉर्टेंट कैविटी में, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहता है। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्राइमरी रोल ये प्ले करता है कि जिस फूड को इन्होंने इनगल्व किया है उसको फिर खास किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम के जरिए से डाइजेस्ट करता है। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट बिगनिंग में इन दो पॉइंट्स के रीजंस के, मतलब सेडेंट्रेट को सेडेंट्रेट हम क्यों कहते हैं, सेडेंट्रेट का सेकंड नाम है नाइडेरियन, तो हम इसको नाइडेरियंस क्यों कहते हैं, चूंकि ये जो नेमेटोसाइट्स है ये बेसिकली स्टिंगिंग में हेल्प करता है, मतलब डंसने में, बाइट करने में, और टॉक्सिन को दूसरे एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट करने में। सो डेट्स वाई हम नेमेटोसाइट्स को बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसी सेल्स के जरिए से ये दूसरे एनिमल को स्टिंग करते हैं, उसकी बॉडी में इस खतरनाक किस्म के जहर को इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इधर मैंने हैबिटेट लिखा है, ये कहाँ पे रहते हैं,
तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट इक्वेटिक होता है, ये पानी में रहता है। और जैसे कि हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक मैरीन इन्वायरमेंट और एक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो फिर ये पानी में ज़्यादातर ये समंदर में रहता है। इसके कुछ स्पीशीज़ आपके पास फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि मतलब आप लोग फ्रेश वाटर बॉडीज़ को देखें जिसमें रिवर्स आते हैं, स्ट्रीम्स आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, सही है ना, लेक्स आते हैं वगैरह वगैरह। अगर हम लोकोमोशन की बात करें, ठीक है, लोकोमोशन मीन कि ये हरकत करते हैं या हरकत नहीं करते हैं, तो एक बात प्लीज़ नोट कीजिए कि फाइलम सेलेट्रेट में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ ऐसे होते हैं कि वो हरकत नहीं करते। वो समंदर में या फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रॉक्स के साथ, स्टोन के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मोस्टली सिसाइल के ये ज़्यादातर हरकत नहीं करते, ये अटैच होते हैं किसी रॉक्स के साथ। और इसमें मैंने कुछ स्पीशीज़ को एज ए एग्जाम्पल लिया है जो सिसाइल होते हैं, जो हरकत नहीं करते हैं, जैसे कि हाइड्रेसी, एनीमोन, कॉरल्स वगैरह। ये वो सेलिट्रेट्स होते हैं कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। इसमें जो स्पीशीज़ जो हरकत करते हैं वो मोटाइल, उसको हम नाम देते हैं मोटाइल सेलिट्रेट, और उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है जेलीफिश। तो लोकोमोशन के बाद अगर हम एग्जिस्टेंस पे बात करें, एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ये पानी के अंदर किस अंदाज में रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, किस फॉर्म में ये ज़िंदगी सरवाइव करते हैं, मतलब अकेले रहते हैं, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं। तो इसके एग्जिस्टेंस को हम एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि इसमें कुछ सेलिट्रेट ऐसे होते हैं कि वो सोलिटेरी होते हैं। सोलिटेरी का मतलब वो इंडिविजुअल फॉर्म में लाइफ गुजारते हैं, तन्हा, वो ग्रुप की शक्ल में कॉलोनियल फॉर्म में वो लाइफ सरवाइव नहीं करते हैं। और कुछ सेलिट्रेट ऐसे होते हैं कि वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेशन के फॉर्म में रहते हैं। और मैंने फिर कॉलोनियल फॉर्म में एक एग्जाम्पल लिया है ओबीडिया कॉलोनी का। और इस कॉलोनी के अंदर कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि लातादाद सेलिट्रेट्स होते हैं। और ओबीलिया कॉलोनी के अंदर फिर दो टाइप्स ऑफ सेलिट्रेट्स होते हैं, एक को पॉलिप्स का नाम हम देते हैं, एक को हम मेडूसा का नाम देते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह हम कुछ टाइम के बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। एग्जिस्टेंस के बाद फिर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिप्लोब्लास्टिक नेचर। ये है डिप्लोब्लास्टिक, और ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं कि फर्स्ट एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक नेचर में डिस्कवर हुए थे वो सेलिट्रेट से, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ इवोल्यूशनिस्ट। वो कहते हैं कि सेलिट्रेट पहले एनिमल थे मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी नेचर रखते थे। वाई दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक? एक्चुअली जब एम्ब्रियनिक स्टेज में इसके अंदर एक एम्ब्रियो बनता है जिसको गैस्ट्रोला कहता है, उस वक्त उस गैस्ट्रोला एम्ब्रियो में दो किस्म के लेयर थे, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। चूंकि एम्ब्रियनिक स्टेज में इसके गैस्ट्रोला एम्ब्रियो के अंदर दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं और एक्टोडर्म के नीचे इनर लेयर को हम एंडोडर्म का नाम देते हैं। तो दो लेयर की मौजूदगी की वजह से हम इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। और सेलिट्रेट्स के बाद आगे जितने भी फाइलम्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थस एंड सो ऑन, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है क्योंकि उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान एक एडिशनल लेयर होता है जिसको मेसोडर्म कहता है। और ये जो दो लेयर्स यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन केस ऑफ सेलिट्रेट्स, ये वो लेयर होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस अमल के जरिए से इसके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कुछ इसके बॉडी के पार्ट्स एक्टोडर्म से बनते हैं, कुछ इसके बॉडी के पार्ट्स एंडोडर्म से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्मिनल लेयर होता है जो बाकी डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट किस्म के बॉडी ऑर्गन्स में। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्टोडर्म से सेलिट्रेट्स के कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट जो है वो एंडोडर्म से बनते हैं। तो एक एपिडर्मिस, एक टेंटिकल्स और एक निमेटोसाइट्स, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेलिट्रेट्स के जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। ये मैं आपको यहाँ इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो पिक्चर ली हो बाय डियर स्टूडेंट, ये एक मोटाइल, एक फ्री स्विमिंग सेलिट्रेट है जो समंदर के अंदर रहते हैं, इसका नाम है जेलीफिश। और जेलीफिश में आप लोग देखें डियर स्टूडेंट कि मैं ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा कि जो आपके पास ओरिजिनेटेड हुए हैं एक्टोडर्म से। एक पार्ट का नाम एपिडर्मिस है, दूसरे पार्ट का नाम टेंटिकल्स है और एक है निमेटोसाइस्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखें इसका जो सबसे आउटर मोस्ट कवर आप लोग देख रहे हैं जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो आप लोग ब्लैक मार्कर से सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर देख रहे हैं ये इसका एपिडर्मिस है। इसका एक
तरह इसका स्किन है जो इसके बॉडी के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि सेलेंट्रेट्स में जो एपिडर्मिस है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, ये इसके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, एक चीज़ ये भी याद रखें, सम मतलब सारे में नहीं, ये पॉइंट सम सेलेंट्रेट्स में है। कुछ सेलेंट्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर सराउंडिंग एक स्केलेटन होता है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि कोरल्स है। कोरल्स की अगर मैं बात करूं तो कोरल्स ऐसे सेलेंट्रेट्स होते हैं जिसके अंदर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस कोरल्स में एक कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल को सिक्रीट करता है, और जब कोरल्स के एपिडर्मिस से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होता है तो ये इसके बॉडी का एक स्केलेटन बनाता है जो कोरल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। तो ये बात चूंकि एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड था और वो कोरल्स के साथ एसोसिएटेड था, तो ये पॉइंट यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर डियर स्टूडेंट, टेंटिकल्स, ये जो नीचे आप लोग देखें, नीचे जो मैंने ब्लू मार्कर से आपको ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली टेंटिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स भी एक्टोडर्म लेयर ऑफ द सेलेंट्रेट से ओरिजिनेटेड है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इसके सरफेस के ऊपर पर आप लोग देखें, नीचे बॉटम में मैंने रेड मार्कर से कुछ मैंने स्पाइन किस्म के नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं जो टेंटिकल्स के ऊपर कुछ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड नीडोसाइट्स। और ये जो नीडोसाइट्स है ये वो सेल्स होते हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले एक्सप्लेन भी किया कि इस नीडोसाइट्स के अंदर कुछ टॉक्सिक ऑर्गेनिल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट, और इस नेमेटोसिस्ट के अंदर एक टॉक्सिन बनता है हिप्नोटॉक्सिन, जो एक काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिन है। तो जब भी कोई एनिमल इस टेंटिकल के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आता है, लेट्स सपोज ये एक प्रे है जिसके ऊपर अब ये सेलेंट्रेट्स अटैक करता है, अगर इसकी फिजिकल कांटेक्ट सेलेंट्रेट के बॉडी के टेंटिकल्स के साथ हो जाती है तो अब ये जो नेमेटोसाइट्स है या नीडोसाइट्स है ये इसी नेमेटोसिस ऑर्गेनिल से टॉक्सिन को रिलीज करेगा, और इसी टॉक्सिन्स की वजह से ये जो प्रे है ये या तो मुकम्मल तौर पे किल हो जाएगा या ये पैरालाइज हो जाएगा, और अटैक करने के बाद फिर ये प्रे जो है टेंटिकल्स की मदद से इसको उठा के माउथ की तरफ लाया जाएगा, और ये जो माउथ है इस माउथ के आगे फिर एक कैविटी है, और ये माउथ के जरिए से जो फूड आती है इस कैविटी में, नाउ ये वो इंपॉर्टेंट कैविटी है जिसका नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी कैविटी की वजह से तो सेलेंट्रेट को सेलेंट्रेट का नाम मिला है। तो इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जो फूड इनगल्फ हुआ है वो इधर आपके पास डाइजेस्ट हो जाता है। तो तभी हम बोलते हैं कि नेमेटोसिस्ट आर या बेसिकली नीडोसाइट्स आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस। इसी सेल्स की वजह से, इसी ऑर्गन्स की वजह से ये दूसरे एनिमल्स पे अटैक भी करता है और दूसरे एनिमल के अटैक से खुद को प्रोटेक्ट भी करता है। सो दे आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस। बाकी डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इंडोडर्मिस पे, जो आपके पास ओरिजिनेटेड है इंडोडर्म लेयर ऑफ सेलेंट्रेट्स है, और यहां पर आप लोग देखिए, ये मैं आपको पिक्चर में ये इंडोडर्मिस क्लैरिफाई करूं, ये जो आपको इनर लेयर नजर आ रहे हैं जहां पर मैं मार्कर शेड करने जा रहा हूं, ये सेलेंट्रेट की बॉडी का इनर मोस्ट लेयर है और इसका नाम है इंडोडर्मस। इसको हम गैस्ट्रोडर्मस भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो इंडोडर्मस है इसके वॉल में खास किस्म के ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, और ये ग्लैंडुलर सेल कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम को इस कैविटी के अंदर सिक्रीट करते हैं विच इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो यहां पर आप लोग देखें, ये जब टेंटिकल्स की मदद से खुराक को माउथ की तरफ लाते हैं, माउथ के जरिए से जब ये फूड इसके बॉडी में इंटर कर जाती है तो ये फूड आती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और फिर इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो इंडोडर्मस है, जो बेसिकली ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ना, इसको हर तरफ से सराउंड इंडोडर्मस लेयर करता है। तो इस इंडोडर्मस के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। तो एक तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है जी डाइजेशन। लेकिन याद रखिए कि
गैस्ट्रो का यहाँ पर नॉर्मली हम मीनिंग लेते हैं डाइजेशन, लेकिन वेस्कुलर का सेकंड मीनिंग हम लेते हैं सर्कुलेशन। इसका मतलब यह है कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का एक रोल डाइजेशन है, लेकिन इसका सेकंड रोल है सर्कुलेशन। वो ऐसे कि जब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से फूड मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर डिफ्यूजन अमल के जरिए से एंडोडर्मस के सेल भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके ऊपर जो आपके पास है एपिडर्मस, उसके सेल भी इस कैविटी से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को डिफ्यूजन के अमल से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट मीन के देयर आर टू बेसिक फंक्शंस which relate to the gastrovascular cavity. One is digestion and another is circulation. तो इट मीन कि इसमें कोई खास किस्म का डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि इन दोनों सिस्टम का फंक्शन इस कैविटी के जरिए से होती है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज आप लोग ये भी साथ नोट करें कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसका एक पोर होता है, सुराख होता है, इसका एक ओपनिंग होता है जिसको माउथ कहते हैं। लेकिन ये माउथ सिर्फ फूड को इंजेस्ट करने में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका एक रोल है इजेशन। इजेशन का मतलब ये है कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसमें अगर कोई फूड अनडाइजेस्टेड रहा, यहाँ पे कोई फीसिस बने, यहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल्स बने, तो वो वेस्ट मटेरियल जब इसके बॉडी से रिलीज होता है तो इसी माउथ के जरिए से रिलीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माउथ इज यूज फॉर द इंजेक्शन as well as used for the ejection process. Understand जी? So dear student, ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो एंडोडर्मस है वो ग्लैंडुलर सेल के जरिए से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, और वो फिर इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होता है। तब ये जो एंडोडर्मस है, इसको सेकंड नाम हम यहाँ पे देते हैं जी गैस्ट्रोडर्मस। तो आज के लेक्चर में अगर आप लोग देखें तो हमने सिर्फ बेसिक फीचर्स को पढ़े जो फाइलम सैनिटरेट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फाइलम सैनिटरेट के और भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।